नमो नमः छात्रों, आज विद्यालय से मैं निधि श्रीवास्तव एक बार फिर से यूपी बोर्ड के कक्षा 10वीं के छात्रों का स्वागत करती हूँ। छात्रों, पूर्व की कक्षा में हमने आपको महात्मा गांधी के विषय में बताया था और हमने आपको बताया था कि महात्मा गांधी को हम लोग बापू, राष्ट्रपिता आदि कई नामों से जानते हैं। तो छात्रों, आज की कक्षा में भी महात्मना संस्मरणानी में आपको उन्हीं महात्मा जी के बारे में पढ़ने को मिलेगा। छात्रों, पूर्व की कक्षा में हमने आपको बताया था कि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन, अहिंसा, सत्यनिष्ठा और पराधीनता से मुक्त कराया हमको। तो छात्रों, आपको पता होगा कि सन 1893 में 4 अप्रैल को जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे, कहां से? मुंबई से नेटाल नगर गए थे, वो भी शिप के जरिए। तो छात्रों, आपको बता दें कि दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के साथ बहुत बुरा सलूक होता था। वहां पर उनको काला कुली कहकर बुलाया जाता था और रंग के काला होने के कारण दक्षिण अफ्रीका के लोग हमको अपने बराबर बैठने की अनुमति भी नहीं देते थे। तो वही सब सलूक गांधी जी के साथ भी वहां पर हुआ। उन्हें भी फर्स्ट क्लास का टिकट होने के बावजूद रेलगाड़ी में दक्षिण अफ्रीका वासी लोग उनको फर्स्ट क्लास की बोगी में बैठने को नहीं दिए और रेल मास्टर को बुलाकर उन्होंने उनका सामान फेंकवाकर स्टेशन पर जैसे ही गाड़ी रुकी उनका सामान फेंकवा दिया और उन्हें भी उतार दिया। और वहां की ठंडी के दिनों में, ठंडी की रात में वो पूरी रात स्टेशन पर ही गुजारे, ऐसा वहां इस पाठ में बताया गया है। तो छात्रों, आगे उनके साथ क्या क्या हुआ और उन्होंने क्या क्या किया उसको जानने के लिए आइए हम लोग देखते हैं। छात्रों, क्लास 10 संस्कृत प्रथमा पाठा महात्मना संस्मरणानी संस्कृत कथा नाटक कौमुदी का 5वां भागा। तो देखिए छात्रों, महात्मना संस्मरणानी 5वां भागा। प्रस्तुत पाठ में गद्यांश का हिंदी भाषा में अर्थ और प्रश्नोत्तर पर हमने प्रकाश डाला है। छात्रों, यह गद्यांश तदा से लेकर समर्थिका अभूत तक है। नाउ ध्यान से सुनिए। तदा तत्र भारतीय साकम सम्मेलन मारभत, यानी तदा यानी तब, वो तत्र यानी वहां, भारतीय यानी भारतीयों को एक साकम यानी एक साथ एक सूत्र में बांधकर सम्मेलनम आरभत यानी वहां पर उन्होंने भारतीयों को एक साथ एक सूत्र में बांधकर सम्मेलन आरंभ किया, उनको एकजुट किया। पृथक रूपेण ते सुकरतया गौरांगैरुत पीड़िता भवन्तीति तानेक सूत्रे निबद्धुमया मैच्छत, यानी पृथक रूपेण यानी अलग रूप से, ते सुकरतया गौरांग गैरुत पीड़ा यानी उन्हें क्या किया कि भारतीयों को एक सूत्र में बांधा और उन्हें अलग से क्या भैया, गोरे लोगों के जो उत्पीड़ित कर रहे हैं, जो गोरे लोग उनको उत्पीड़ित कर रहे हैं, उनको उत्पीड़ना को झेलने के लिए उनको एक सूत्र में बांधने को उकसाया। तो छात्रों, उन्होंने भारतीयों को एक सूत्र में बांधा एवं प्रेम, त्याग और आत्मबल का उपदेश भी दिया। गांधी महाशय उपादिशत विद्वेषस्य स्थाने प्रेमाचारम हिंसाया स्थाने आत्मोत्सर्गम शारीरिकस्य सामर्थ्यस्य स्थाने चात्मबलम, यानी उन्होंने, गांधी महाशय ने उपादिशत यानी उपदेश दिया कि विद्वेषवश यानी विद्वेष जो दे रहे हैं, जो आपको बैर दे रहे हैं, तो उसके स्थान पर आप क्या कीजिए, प्रेमाचारम और हिंसा। प्रेमाचारम यानी जितना आप उनको प्यार कर सकते हैं, जितना उनके साथ मित्रता का व्यवहार आप कर सकते हैं वो कीजिए। हिंसाया स्थाने आत्मोत्सर्गम, और हिंसा के स्थान पर आत्मसमर्पण करने की भावना रखिए। और शारीरिक से सामर्थ्य से स्थाने च आत्मबलम, और शारीरिक सामर्थ्य के स्थान पर आत्मबल का उपदेश दिया, यानी आत्मबल बढ़ाने का उपदेश उनको दिया। ठीक है, तो उन्होंने विद्वेष के स्थान पर प्रेम व्यवहार, हिंसा के स्थान पर आत्म बलिदान और शारीरिक बल के स्थान पर आत्मबल के व्यवहार का उपदेश दिया। आगे देखिए छात्रों,
निखिलाश चैते सिद्धांता दक्षिण अफ्रीका देशे तस्य परीक्षिता आसन। निखिलाश चैते यानी पूरे उसमें, सिद्धांता यानी सिद्धांत, दक्षिण अफ्रीका देश है यानी दक्षिण अफ्रीका देश में, तस्य परीक्षिता आसन यानी उनकी जो परीक्षा हुई उसके बारे में। तो ये बता रहे हैं कि पूरे दक्षिण अफ्रीका, मतलब गांधी जी ने जीवन के प्राय सभी सूत्रों की, निखिलाश चैते यानी सभी सूत्रों की परीक्षा दक्षिण अफ्रीका देश में कर ली थी। मतलब जितना उनको परीक्षा देनी थी वो सारी की सारी उन्होंने दक्षिण अफ्रीका देश में ही पूरी कर ली। उनको पता चल गया कि लोग हम भारतीयों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, भारत की जनता के साथ। अद्यतन इव गांधी काले अपि पंचनद प्रांते उग्रवादी नाम समस्या थी। अद्यतन इव यानी आजकल के समान ही, अद्यतन अद्य यानी आज, तन यानी कल के समान ही, गांधी काले अपि यानी गांधी जी के समय में भी, पंचनद प्रांते यानी पंचनद प्रांत में, उग्रवादी नाम समस्या थी यानी पाकिस्तान में तब भी उग्रवाद एक कठिन समस्या थी। यानी आजकल के समान ही गांधी जी के समय में भी पंचनद प्रांत में उग्रवाद एक बहुत बड़ी कठिन समस्या थी। मतलब उस समय भी उग्रवादी, ये उग्रवाद अर्थात आतंकवाद एक बहुत बड़ी जटिल समस्या थी। जनाः अपमानजनक जनकैर व्यवहारैर दर्मिताः कशाभिर्हिताश्चासन। यानी जनाः यानी लोगों को, अपमानजनक व्यवहार यानी दर्मिता यानी अपमानजनक व्यवहारों द्वारा, दर्मिता यानी दबाया जाता था, और कशाभिर्हिताश्चासन यानी तथा उन्हें कशाभिष यानी कोड़ों से पीटा जाता था, हताश्चासन यानी पीटा जाता था। तो लोगों को उस समय अपमानजनक व्यवहारों द्वारा दबाया जाता था तथा उसे कोड़ों से भी पीटा जाता था, यानी कोड़े यानी हंटरों से मारा जाता था। गांधी महाशय से ब्रिटिश शासकोपरि विश्वासम त्याज। गांधी महाशय यानी इसलिए गांधी जी ने ब्रिटिश शासकोपरि यानी ब्रिटिश शासन के ऊपर, विश्वासम यानी विश्वास, त्याज यानी त्याग दिया। इसलिए गांधी जी का तत्कालीन अंग्रेजी शासन के प्रति क्या हो गया था? विश्वास उठ गया था। आगे देखिए छात्रों, गांधी महाशय से प्रतिभा जनतासु स्वाभिप्राय से प्रतिपादन क्षमता मुपार्जयत निरक्षराणाम सहस्त्र जनानाम मध्ये सुबोध्या भाष्या परिचित दृष्टांतान पुरस्कृत प्रतिपाद्यमुपस्थापयेदयम्। यानी गांधी महाशय से, यानी गांधी महाशय के द्वारा या गांधी महाशय ने प्रतिभा जनतासु यानी उनकी जो प्रतिभा थी, जनतासु यानी लोगों के अंदर, स्वाभिप्राय यानी स्वाभिमान का, प्रतिपादन क्षमता को उपार्जित किया, यानी लोगों की उनके अंदर एक ऐसी शक्ति संचित कर ली उन्होंने कि जिससे वे अपने विचारों को जनता तक पहुंचा सके, यानी जनता को वो उकसा सके, वो उसके लिए उन्होंने अपने अंदर ही शक्ति उपार्जन कर ली। निरक्षराणाम सहस्त्र जनानाम मध्ये सुबोध्या भाषा परिचित दृष्टांता। निरक्षराणाम सहस्त्र जनानाम यानी निरक्षर लोगों के, हजारों लोगों के बीच में, सुबोध्या भाषा यानी सरल सुबोध भाषा के द्वारा, परिचित दृष्टांतान यानी जो उनके जो अनपढ़ जनता है, निरक्षर जनता है, तो उनके सामने जो उदाहरणों के द्वारा उन्हें पुरस्कृत करके प्रतिपादित यानी अपने आप को प्रतिपादित किया। तो उन्होंने क्या किया कि गांधी जी ने अपने अंदर ऐसी शक्ति संचित कर ली थी जिससे वे अपने विचारों को जनता तक पहुंचा सके और हजारों निरक्षर लोगों के बीच सरल और सुबोध भाषा और परिचित उदाहरणों के द्वारा अपने आप को उन्होंने वहां पर प्रतिपादित किया। कथम यंत्र निर्मितम विदेशीयम वस्त्रम भारतीय से गृहोद्योग से विध्वंसम काशीदति प्रदर्शितुमयम मुंबई महानगर्याम विशाल मुत्स्वाग्निम प्रज्वाल्यमास। यानी कथम यानी कैसे, यंत्र निर्मितम विदेशीय वस्त्रम यानी यंत्र यानी मशीनों के द्वारा बने हुए, निर्मितम यानी बने हुए, विदेशीयम वस्त्रम यानी विदेशी वस्त्रों को, भारतीय से गृहोद्योग से यानी भारतीयों के गृह का उद्योगों को विध्वंस कर रहा था उस समय। काशीदति प्रदर्शितुम मुंबई महानगर्याम
विशाल, तो उसे दिखाने के लिए काशीदती यानी जो वो भारतीयों के गृह उद्योगों का विनाश कर रहे थे, तो उसे दिखाने के लिए मुंबई महानगर में विशाल मुत्सवाग्निम यानी उन्होंने एक उत्सव द्वारा स्वदेशी आंदोलन रूपी अग्नि को प्रज्वाल्यमान यानी प्रज्वलित किया। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं आपको छात्रों कि किस प्रकार विदेशी यंत्रों से निर्मित वस्त्र भारतीयों के गृह उद्योगों का विनाश कर रहे थे। इसे दिखाने के लिए मुंबई महानगर में एक उत्सव द्वारा स्वदेशी आंदोलन रूपी अग्नि को प्रज्वलित किया गया। आगे देखिए छात्रों, प्रदर्शन में तद द्रष्टुम सहस्त्रम जनाः समागता। प्रदर्शन में तद यानी इस प्रदर्शन को द्रष्टुम यानी देखने के लिए सहस्त्रम जनाः यानी हजारों लोग समागतः यानी आए थे। कहां पर आए थे? वहां पर मुंबई के जो अग्नि का वो हुआ था। अस्यानुष्ठान से संस्मरणे समालिख द्वयम् विदेशीयस्य वस्त्रस्य परिधानं पापमिति विदेशीयं वस्त्रं ज्वालित्वा अस्मदादे कलंकाग्निम अक्षात् कुर्वन्ति। कलंकाग्निम कुर्वन्ति। तो इस अनुष्ठान से संस्मरण यानी इस आंदोलन के संस्मरण में समालिख द्वयम विदेशीय यानी सभी भारतीयों ने विदेशीय से वस्त्र से यानी विदेशी वस्त्रों का परिधानम यानी वस्त्रों का पापमित्यम यानी बहिष्कार किया। विदेशीयम वस्त्रम ज्वालित्वा यानी विदेशी वस्त्रों को जलाकर अस्मदादया कलंकम अग्नि सात कुर्वन्ति यानी उन्होंने विदेशी वस्त्रों के प्रयोग का बहिष्कार किया और विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई। गांधी महाशय से प्रेरणा प्रदे नेतृत्वे कांग्रेस संस्था भारत से स्वतंत्रताया समर्थिका अभूवत यानी गांधी जी के प्रेरणाप्रद नेतृत्व में कांग्रेस संस्था यानी कांग्रेस संस्था भारत से स्वतंत्रताया यानी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की समर्थिका अभूत यानी समर्थक बनी। तो गांधी जी के प्रेरणाप्रद नेतृत्व में कांग्रेस संस्था जो थी वो भारतीय स्वतंत्रता की समर्थक बनी यानी उस समय सबसे बड़ी कांग्रेस संस्था थी, तो उस समय वो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की समर्थक बनी। तो छात्रों इसी के साथ यह अंश यहाँ पर समाप्त होता है। आज के अंश में आपने पढ़ा कि विदेशों के अत्याचारों को सहन करके गांधी जी को बहुत बड़ा झटका लगा था और उन्होंने लोगों को उकसाया कि आत्मबल को उकसाया, उनके आत्मबल को जागृत किया और कहा कि हमको विदेशी वस्त्रों की परिष्कार करना है और स्वदेशी वस्त्रों को धारण करना है। इसलिए उन्होंने मुंबई महानगर में विदेशी वस्त्रों की होली जलाई और लोगों को समझाया कि आपको यंत्र निर्मित विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करना है। तो छात्रों आज का अंश यहाँ पर समाप्त होता है। आज के इस अंश में अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप आश विद्यालय के ऐप्स को लाइक करके क्वेरी में जाकर अपना डाउट पूछ सकते हैं। मैं आपका जवाब जल्द से जल्द दूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद छात्रों। नमो नमः।